ओके तो भैया शुरू करें. Okay, let's go ahead then. Thank you so much. Hello everyone, we are back once again with the third episode of our TIF talk show, the Indian Factographer talk show, full name to give you some context. Like the last two times we have discussed, primarily हमने बात की है भीष्म, देवव्रत टू भीष्म, भीष्म टू भीष्म पितामह के बारे में. फिर हमारा प्रयास था कि हम आपको द्रोण कैसे द्रोणाचार्य बने और फिर उनकी जीवन की यात्रा, उससे जो हमारी कुछ सीख थी, या फिर हमने उसका एक तरह से एनालिसिस किया, राइट रवि? हाँ, इन डेप्थ एनालिसिस हमने किया. एंड एज ऑलवेज विथ मी वंस अगेन टुडे आर टू थिंग्स. मिस्टर रवि शेखर गुनार्क, बहुत ही पुराने मित्र, और बीच में हमारे हस्तिनापुर की किताब की पुस्तक, अभी एक तरह से मान सकते हैं हमारे साथ श्री कृष्णा ही है. हाँ. हमारे कॉन्वर्सेशन का पार्ट. तो यहाँ से शुरू करते हुए रवि, तो पहली चीज़ कैसा लग रहा है आपको 2 एपिसोड? अच्छा लग रहा है, और आपका स्वागत है फिर से हमारे तीसरे एपिसोड में. और जैसा कि हमने पिछले 2 एपिसोड में भीष्म और फिर द्रोण का पे हमने चर्चा की, और इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नए पात्र के बारे में चर्चा नहीं, आज तो अनेक हैं. आज 2, 3, 4, 5 पात्र एक साथ हम डिस्कस करेंगे, और शुरू करते हैं उसको फिर हम आज. ठीक है. सो हमारे आज का डिस्कशन, हमारा फोकस रहेगा मेनली धृतराष्ट्र, गांधारी, पांडु और उनकी पत्नियां कुंती और माद्री. राइट. सो आज बेसिकली हम उन्हीं के जीवन के बारे में बात करेंगे. क्या उनका जीवन कैसा था, अर्ली अपब्रिंगिंग कैसी थी, फिर वहाँ से वो कैसे दे बिकेम पेरेंट्स, एंड हाउ रेस्ट ऑफ द थिंग मूव्ड अहेड. सो बिल्कुल, लेट्स गो अहेड. तो उनकी शुरुआत के पहले हम ये पिछले हमारे पहले एपिसोड में हमने डिस्कस कर रखा है कि सत्यवती के 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर थे, और चित्रांगद की मृत्यु हो गई, फिर विचित्रवीर राजा बन रहे हैं, और विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई. तो फिर हमें ये पता चला पहले एपिसोड में, जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ आप जाके वो फर्स्ट एपिसोड देखें, जिसमें भीष्म के बारे में हमने डिटेल बात किया है. उसमें हमने ये भी बात किया कि विचित्रवीर की जब मृत्यु हो गई तो सत्यवती के रिक्वेस्ट पे भीष्म जा रहे हैं काशी, और वहाँ से अम्बा मालिका से शादी होती है उनकी. फिर वो बट अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट होता है जिसमें विचित्रवीर की मृत्यु हो जाती है, और फिर हमारे हस्तिनापुर के फ्यूचर बिल्कुल नहीं है कि आगे कौन राजा बनेगा, क्योंकि भीष्म की भी एक प्रतिज्ञा हो रखी है कि वो राज सिंहासन पे कभी नहीं बैठेंगे. तो सत्यवती ने पहले तो उन्हें ही बताया कि तुम राज सिंहासन को संभालो और अम्बालिका और अंबिका से शादी कर लो, बट वो रिफ्यूज किए. और तो अब सत्यवती ने अपना एक सीक्रेट रिवील किया कि मेरा एक और पुत्र है. जब मैं शादी के पहले एक ऋषि मिले थे, जब मैं अपने पिता के यहाँ घर रह रही थी, तो एक पराशर ऋषि मिले थे जिनसे मुझे एक पुत्र है, और वो पुत्र का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है. तो उन्हें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें फ्यूचर हस्तिनापुर को दें. तो भीष्म गए और व्यास को लेके आए. मतलब सत्यवती जो थी, माता सत्यवती, उनका मैसेज ये लेके भीष्म जाते हैं कृष्ण, आपकी माता ने आपको याद किया है. तो व्यास आए, और फिर माता सत्यवती ने उन्हें बताया कि वी नीड योर हेल्प फॉर द फ्यूचर, फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ हस्तिनापुर. तो व्यास बोले ठीक है. तो अंबिका और अम्बालिका से ये हुआ कि एक नियोग विधि होगी हमारी, और उसके थ्रू एक पुत्र होगा उनको. तो पहले अंबिका को तैयार किया गया. तो चूँकि कृष्ण द्वैपायन व्यास जो हम वो काफ़ी कृष्ण वर्ण के हैं, और
तप करके थोड़ा सा उनका, क्योंकि वो तप कर रहे हैं अपने जंगल में, उनका अपीयरेंस है बिल्कुल, और अपने शरीर को वो मतलब हड्डियों का ढांचा इस तरह से तप करते हुए जो आजकल वो थोड़े से वो या जैसे आपने बताया, मैं उसको वैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि somebody who has been living in the jungle, right, फॉरेस्ट में रहते हैं, यू नो ऑफ कोर्स पहले एक देखा भी जाता है, और नॉर्मली जब आप जंगल में रह रहे हो तप कर रहे हैं तो यू tend to forget about कि अपना ध्यान कैसे रखना है, right? So your appearance becomes a little intimidating, right? I think that's what was happening with Krishna Darpan as well. तो जब अंबिका के साथ उन्होंने नियोग विधि किया तो उस डर से अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, और वेद व्यास वापस आके अपनी माता को बोले कि उन्होंने पूछा सत्यवती कि जो पुत्र होगा वो कैसा होगा, तो वेद व्यास ने बोला कि जो पुत्र होगा वो काफ़ी बलशाली होगा, उसमें 1000 हाथियों का बल होगा, परंतु वो अंधा होगा, क्योंकि तो अंबिका ने आंखें बंद कर ली थी। तो सत्यवती का प्रश्न है कि फिर अंधा कैसे राजा हो सकता है, सॉरी, जो कुछ देख भी नहीं सकता है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम मुझे एक और पुत्र दो जो सुयोग्य हो और वेल डिफाइंड हो, वेल बिल्ट हो, जो भी है, एक राजा के कैरेक्टर्स के साथ हो विथ। तो अंबालिका को फिर बोला गया कि नेक्स्ट विल बी अंबालिका ने अंबिका से सुना कि वो व्यास ऐसे हैं वगैरह, और प्लस आंख बंद होने के कारण वो उनका पुत्र अंधा हो गया, तो उन्होंने इस बार तैयारी की और आंखें भी खोली, बट वो डर था उनके अंदर, intimidation still carried on. जी। तो वो डर के कारण फिर वापस सत्यवती ने पूछा कि पुत्र कैसा होगा, तो बोले कि इसका ठीक है, बट वो डर के कारण जो डरी हुई थी इसके कारण वो पीलापन होगा। तो हमारे तरफ बोला भी जाता है कि डर से पीला पड़ गया, हाँ एग्जैक्टली, तो ये पीलापन होगा। और दोनों पुत्रों का नाम उन्होंने बोला, पहले वाले का धृतराष्ट्र और दूसरे का पांडु होगा, बट सत्यवती और भीष्म दोनों नहीं, हमें एक और मतलब चाहिए जो काफ़ी मतलब इन दो कैटेगरियों में नहीं फिट हो रहा हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन। लुकिंग फॉर बेटर ऑफस्प्रिंग। तो फिर उन्होंने व्यास को रिक्वेस्ट किया कि फिर से हमें एक पुत्र दो, तो व्यास एग्री हुए कि ठीक है ओके, और एक तिथि तय की गई। परंतु जब वो तिथि पे व्यास आए तो अंबिका और अंबालिका दोनों ने प्लान किया और अपनी दासी को भेज दिया अपने जगह पे। तो वो दासी से नियोग विधि हुआ, और दासी से जो पुत्र हुआ वो काफ़ी, दासी ने बिना डर, बिना किसी भी हाँ, तो फिर जो पुत्र हुआ वो व्यास बोले कि जो पुत्र होगा वो काफ़ी प्रतापी होगा, बुद्धिमान होगा, धर्मज्ञ होगा। अब चूँकि ये रिवील हो गया कि हाँ वो दासी पुत्र हैं, तो और उसका नाम विदुर होगा। तो फिर चूँकि वो दासी के कारण विदुर बोला गया उनको, धर्म के भी थे वो। एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है कि वो भी धर्म के ही पुत्र हैं, ठीक है, मांडव ऋषि थे वगैरह। तो फिर जब फिर 3 पुत्र हैं आपके पास, एक अंधा, एक वेल पांडु और एक दासी पुत्र। तो दासी पुत्र को राजा ना बना के फिर पांडु को राजभार दिया गया और विदुर बने। इन लोगों की फिर पढ़ाई हुई जिसमें भीष्म प्राइमरीली वाज टेकिंग केयर कि कौन कहाँ से टीचर हो सकता है। जी, प्लस ग्रिप भी थे वहाँ पे, तो इनके गाइडेंस में उनकी सारी पढ़ाई लिखाई हुई, अपब्रिंगिंग हुई, काफ़ी शूरवीर थे, और अब स्किल, अब काफ़ी शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा मिली, और काफ़ी फिर बाद में विदुर राजमंत्री बने और पांडु राजा बने, और धृतराष्ट्र उनके सहयोग वगैरह करते थे। फिर इनकी जब बड़े हुए तो इनकी फिर शादी की चिंता हुई। तो शादी के लिए फिर धृतराष्ट्र के लिए अपने मंत्रीगण से परिचर्चा किया गया, और ये पता किया गया कि धृतराष्ट्र के लिए कौन सुयोग्य वधू होगी धृतराष्ट्र के लिए। तो ये पता चला कि गंधार नरेश सुबल कि हाँ एक पुत्री है गांधारी के नाम से, जो काफ़ी शिव भक्त है और काफ़ी धर्मपरायण है। हाँ, वो जानी जाती थी। तो एक मैसेंजर वहाँ गया, मेरे ख्याल से वहाँ पे भीष्म खुद ही गए थे। नहीं, ये एक्चुअली एक बहुत मिथ है एक्चुअली, कि एक बहुत ही मिथ ये भी है कि भीष्म गए वहाँ पे और उन्होंने प्रपोज किया धृतराष्ट्र को, कि सुबल को प्रपोज किया कि आपकी पुत्री से शादी होने वाली है, तो किससे होने वाली है, तो धृतराष्ट्र से। They were not agree to have sent their daughter to kind of blind king, killed them everything and then शकुनी को वहाँ पे कर दिया। ओके, ये एक हमारी रिसर्च में तो ऐसा कुछ नहीं मिला हमें मेन। बाय द वे हमारी जो भी कहानी हम सुना रहे हैं और जो भी हमने लिखा है comes from
रीडिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट, आप एक तरह से ओरिजिनल, अब ओरिजिनल एक्चुअली आप देखेंगे तो वो अवेलेबल नहीं है, बट द नियरेस्ट ओरिजिनल इज गीता प्रेस। हाँ बिल्कुल, गीता प्रेस की महाभारत से हमने, वही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वहीं से हमने रिसर्च किया वहीं है। पे हमने गीता प्रेस पढ़ते पढ़ते देन वी delved on to विष्णु पुराण, अदर पुराणास as well, right, just to find connections and confirm the story। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हमने दूसरे पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण को भी हमने पढ़ा है। सो टेक्निकली ये है कि भीष्म गए ही नहीं थे, तो वो पूरी कहानी बनाई गई है जस्ट टू शो, आई डोंट नो, आई मीन टू मेक द पॉइंट थ्रू कि हाँ गांधारी ऐसे शादी के लिए तैयार नहीं हो हाँ, रहे एक मतलब कि शकुनी को फिर कहानी है कि शकुनी भी राजी नहीं था, सुबल भी राजी नहीं थे, बट भीष्म ने क्या किया कि उन सबको कैद करके तहखाने में डाल दिया। ये जानने के बाद कि गांधारी की एक शादी हुई है पहले से, हाँ, एक बकरी वगैरह से, ऐसा कहानी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे रिसर्च में नहीं मिला हमें। सो टेक्निकली होता ये है, फिर वहाँ भीष्म भेजते हैं दूध को, भीष्म भेजते हैं, दूध बताया, फिर दूध जो हैं वो थोड़े से सुबल, थोड़े से हाँ कि बेटी मेरी है, कैसे मैं किसी अंधे के साथ शादी करा सकता हूँ, तो बट वहाँ पे गांधारी ही खुद इंटरवीन कर रही हैं कि पिताजी जो भी रिश्ता आया है मेरे लिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ, और अगर मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधूंगी ताकि मैं जान सकूँ उनके दर्द को और उनके जीवन को, कैसा वो जीवन जीते हैं। और तभी से गांधारी ने अपने आंखों पे पट्टी बांध लिया और वो पूरे लाइफ पट्टी बांध के रखा उन्होंने। So as a devotion to someone being married, she like she was very devoted, हाँ, अपने आप put a blindfold on her eyes, right? और वहाँ से फिर मेरे ख्याल से शकुनी फिर साथ में ही आते हैं उनके, हाँ, कि शकुनी मेरी बहन कैसे रहेंगी। अपने बहन के साथ आ रहे हैं हस्तिनापुर में, ऑन ऑफ वो आते जाते रहते हैं, बट जब उनका पुत्र सारे हो गए, मतलब उनके जो भांजे दुर्योधन वगैरह आ गए, तब से वो परमानेंटली कह सकते हैं सेटलमेंट उनका हस्तिनापुरा, बट ऑन ऑफ वो रहते हैं, गांधार जाते रहते हैं, तो गांधार के राजा भी रहते हैं शकुनी। बिल्कुल। तो एक तरफ फिर ये हो रहा है कि धृतराष्ट्र की शादी के लिए गांधारी तैयार है, उनकी शादी हो जाती है, और दूसरी तरफ फिर पांडु की शादी दूसरी तरफ हम महाराज पांडु की शादी की बात हो रही है। तो मैसेंजर के थ्रू ये पता चलता है कि एक कुंती भोज एक राजा हैं, उनके यहाँ एक उनकी पुत्री है, दत्तक पुत्री कह सकते हैं, क्योंकि कुंती पहले प्रीथा हैं, वो कृष्ण के दादाजी, मतलब के दादाजी शूरसेन हैं, उनकी पुत्री हैं वो। शूरसेन के दो पुत्रियां और एक पुत्र हैं, प्रीथा, वासुदेव और सुत शुभा, जो बाद में चेदी नरेश शिशुपाल की माँ है वो। तो कुंती को चूंकि वो पहली बॉर्न है, तो वो एक एग्रीमेंट रहता है शॉर्ट ऑफ अपने कजन के साथ, कुंती भोज के साथ, कि जो पहली संतान मैं आपको दे दूंगा। तो वहाँ से पालन पोषण आप करें। तो प्रीथा वहाँ से कुंती भोज आ गई और इसकी वजह से उनका नाम कुंती हो गया, प्रीथा से कुंती वहाँ रह रही हैं और उनका स्वयंवर हो रहा है वहाँ पे। तो पांडु को भेजा गया कि आप स्वयंवर में पार्टिसिपेट कीजिए। और एक और पांडु के लिए एक और रिश्ता पता चला, मद्र नरेश शल्य की बहन माद्री हैं वो, तो उनसे भी इनका रिश्ता तय किया जाता है। और फिर पांडु स्वयंवर में गए हैं और वहाँ पे कुंती स्वयंवर में, जैसा कि आप जानते हो कि सारे राजाओं के बीच में आपको चूज करना है, लड़की चुनेगी कि हाँ कौन मेरा वर होगा। और वहाँ पे उन्होंने सेंटर ऑफ द स्टेज में देखा कि एक राजा हैं, काफ़ी गुड लुकिंग, प्रतापी, तो वो जाके स्वेच्छा से उनको चूज करती हैं, पांडु को अपना पति। फिर पांडु कुंती के साथ आ रहे हैं। और तो ऐसे हमारे 5 मेन किरदार आज के डिस्कशन टॉक शो के। तो और फिर पांडु की शादी हो रही है माद्री के साथ, मद्र नरेश की शल्य की बहन के साथ। और इंटरेस्टिंग है वहाँ पे हमारे रिसर्च में कि शल्य ने एक रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर आपकी मेरी बहन के साथ, तो आपको बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भेजने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि पहले ये था कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि शल्य जो प्रदेश था, मध्य देश जो था, वहाँ का नियम ये कहता था कि अगर आपको वहाँ की लड़की या राजकुमारी या बेटी से शादी करनी है तो लड़के वालों की तरफ से बहुत सारा गिफ्ट, बहुत सारे चीज़ें भेजनी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये भीष्म को पता चला था तो ही वाज वेरी हैप्पी कि हाँ भाई चलो एक दिस इज यू नो ये अच्छा रिचुअल है। वो फिर वो सारा सामान भेजते हैं। उसके बाद फिर माद्री आती है, वहाँ से उनकी शादी हो जाती है।
राइट। और यहाँ पे एक और अच्छी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है अबाउट कुंती, राइट। नॉर्मल डिस्कशन वी ऑलवेज से कि कुंती भोज जो है उनकी पुत्री होती हैं कुंती, जिनसे शादी हो जाती है, बट उसके थोड़े पहले जब वो बहुत छोटी हैं और जब अपने ओरिजिनल फादर के पास रहती हैं, शूरसेन के पास, राइट। तो वहाँ पे 3 पुत्र और पुत्रियां हैं उनकी, एक वो है जो इसी की वजह से ना कृष्ण की बुआ लग रही है, बुआ बोलते हैं कृष्ण हमेशा कुंती को बुआ बोल रहे हैं। उनके भाई थे कृष्ण के पिताजी वासुदेव, हाँ जी, राइट। और एक बहन थी उनकी शुश्रुभा, जो बाद में चेदी के, जहाँ से जिनके पुत्र चेदी नरेश शिशुपाल हो रहे हैं, जिनका बाद में एक वर्णन आता है राजसूय के समय। This is great information. By the way, yeah, I mean, let's leave that. But हाँ, तो यहाँ पे हमारे 5 कैरेक्टर जो आज के हमारे डिस्कशन के पार्ट है वो 5 आ चुके हैं। फिर उनकी लाइफ नॉर्मल, क्योंकि मेरे ख्याल से क्या पांडु किंग है, तो यहाँ पे एक प्रसंग ये भी मिलता है कि जब धृतराष्ट्र की शादी हुई है गांधारी के साथ, तो वो थोड़े से वो हैं कि गांधारी आपने क्यों आंखों पे पट्टी बांध लिया। हाँ, तो मतलब वो उनका डिवोशन को वो पूछते हैं पहले। आई मीन ऑफ कोर्स लेट्स से अगर वो ब्लाइंड है, राइट, ही बोर्न ब्लाइंड, सो ही कैन नॉट सी एनीथिंग, सो अ वाइफ हु कुड सी वुड हैव हेल्प्ड हिज लाइफ, सॉरी, राइट। बट वहाँ पे गांधारी का डिवोशन दिखता है कि भाई नहीं, क्योंकि आपने जब दुनिया नहीं देखी है तो मैंने अभी तक देख लिया, बट अब क्योंकि मैं आपसे जुड़ी हूँ, सो आई विल आल्सो गो ब्लाइंड, आई विल नॉट see the world, I'll try to see the world the way you see it. बिल्कुल राइट। आप जैसे देख रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं भी लाइफ को वैसे ही देखना पसंद करूंगी, राइट। सो which shows the great devotion that she had for him. Of course. और फिर वहाँ पे शकुनी भी आते जाते रहते हैं just to help out with her with उनका गांधार में एक अपना राज्य है, और प्लस और वो आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं जो थोड़ी अननोन है। पहले चीज की जो पूरी कहानी बनाई हुई है कि वाई शकुनी played the role that he played in the entire war. बिल्कुल, उनके सारे जैसे कई बार कहा जाता है कि शकुनी के सारे भाइयों को मारा गया, फिर शकुनी, उसका वर्णन है फिर वॉर के समय। हाँ बिल्कुल, उनके सारे भाई हैं हमारे वॉर में, सब कुछ है। और एक वो बड़ा गलत सा मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ पे कि भाई शकुनी को मतलब चावल के दाने, मैंने कहानियां सुनी है लोगों के, बिल्कुल हमने भी सुनी है, चावल के दाने, बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग ये सब बोल देते हैं कि उन्होंने अपने बाप की हड्डी से फिर वो चौसर का पास बनाया था जिससे वो खेल रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ओरिजिनल स्टोरी में हैं। दिस इज व्हाई वी आर डूइंग इट एक्चुअली, कि टू ब्रिंग आउट व्हाट इज द रियल, राइट, व्हाट इज द रियल स्टोरी, एंड नॉट बिलीव ऑन व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, राइट। So yeah, I mean let's go ahead from there then. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सारे धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर की भी शादी हुई है, बाय द वे। ये हाँ, ओरिजिनल टेक्स्ट में उनकी पत्नी का नाम नहीं पता चलता है, तो वी आर नॉट श्योर कि कौन उनकी पत्नी बनती है। फिर ये सारे एक साथ रह रहे हैं, और पांडु अपना राजपाट बहुत कुशलता पूर्वक सहयोग से धृतराष्ट्र, विदुर और भीष्म के सहयोग से वो अपना राज चला रहे हैं। यहाँ पे भीष्म पितामह नहीं, तात ही हैं, भीष्म तात ही हैं। और पांडु को भी नेचर काफ़ी प्रिय रहता है, वो नेचर में अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे हैं, और कई दिन तक वो धृतराष्ट्र को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के वो जंगल में चले जाए हैं। सिद्ध श्रृंग पर्वत एक वर्णन है, ऑन द फुटहिल, हिमालय के फुटहिल के पास, वहाँ ये जा रहे हैं। और ऐसे ही एक बार वो शिकार के लिए गए हुए हैं पांडु, और वहाँ पे आपने बहुत लिखा भी है, काफ़ी अच्छा प्रसंग वो कि वो शिकार पे गए हैं। हाँ, वो शिकार पे जाते हैं, और एक ऋषि होते हैं, किंदम ऋषि, राइट। सो किंदम ऋषि जो है अपना जंगल में, वन में उनका कुटीर होता है, वहाँ पे वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रिया में रत होते हैं। और पांडु क्योंकि जंगल था तो उनको पता नहीं चलता है कौन है, सो आवाज सुन के उस तरफ वो शब्दभेदी बाण चला दिया उन्होंने, जिससे किंदम ऋषि को लग जाता है वो। हाँ, पांडु ये सोचे कि शायद वहाँ पे डियर है, डो है। हाँ, और मतलब वो हमने भी कोशिश की वैसे करने की कि किंदम ऋषि का जो वर्णन है ओरिजिनल टेक्स्ट में, वो इस हिसाब से है दैट द लव दैट ही वाज मेकिंग इट लाइक अ डियर एंड डो, राइट। तो उस वजह से पांडु को लगता है कि भाई शायद कोई हिरण है, और वो तीर चला देते हैं जो किंदम ऋषि को लग जाता है।
फिर आवाज़ होती है कि एक मनुष्य की, इंसान की, तो पांडु जाते हैं भाई मैंने क्या गलती कर दी है। सो वहाँ पहुँच के उनको दिखता है कि भाई ये तो किंदम ऋषि हैं, बट किंदम ऋषि तब तक इतने शुद्ध हो चुके होते हैं इस एक्ट से कि तीर लग गया उनको, इज अबाउट टू डाई, तो वहाँ पे एक श्राप दे देते हैं पांडु को कि जिस तरह मैं इस समय कमोवेश स्थिति में मुझे तीर लगा और मैं मर रहा हूँ, from now onwards whenever you will be involved in such a situation, you will be in such a situation, मतलब ऐसी स्थिति में भी जब तुम जाओगे, जब भी तुम्हें काम की इच्छा होगी, तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कामोत्तेजन होगा तुम्हें और तुम उसी क्षण मर जाओगे, राइट। फिर मतलब ऑफ कोर्स पांडु जिनकी शादी हुई होती है, कोई उनकी संतान नहीं होती, तो बड़े दुखी हो जाते हैं इस बात से कि यार मैंने क्या कर दिया ये, राइट। फिर वो वापस आते हैं वहाँ से, अपनी पत्नियाँ भी रहती हैं, उनको बताते हैं, तो थोड़े दिन डिस्टर्ब रहते हैं। देन ही सडनली कम्स आउट एंड सेज कि क्योंकि अब ऐसा हो गया है तो मैं अब राजपाट छोड़ के मैं जाके जंगल में रहूँगा। तो उस पर फिर कुंती और माद्री बोलती हैं कि नहीं आप जाएंगे महाराज तो विल ऑल्सो टैग अलॉन्ग विथ यू, हम भी आपके साथ चलेंगे। इससे भीष्म बड़े दुखी होते हैं कि भाई ये क्या, मतलब ये क्या हो गया। बट जब उनको पता चलता है ऐसा तो बिना कुछ बोले लाइक कि ठीक है चलो, मतलब आई अंडरस्टैंड, ही वाज अंडरस्टैंडिंग द पेन दैट पांडु वाज गोइंग थ्रू, राइट। मैरिड है, 2 पत्नियां हैं उनकी, राइट, और ऐसा श्राप मिला हुआ है। तो फिर ये बोल के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं जंगल की तरफ, पांडु, माद्री और कुंती। दूसरी तरफ हस्तिनापुर में क्योंकि कोई महाराज नहीं होता है तो कार्यवाहक महाराज बनाया जाता है महाराज धृतराष्ट्र को। सो टेक्निकली ये भी है कि धृतराष्ट्र कभी भी फुल फ्लेज उनकी सेरेमनी हो कि उनको महाराज बनाया नहीं गया था। लेट्स सी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ही वाज अ कार्यकारी महाराज, राइट। फिर वो जंगल चले जाते हैं, वहाँ पे रह रहे होते हैं, बात चल रही होती है। फिर क्योंकि जंगल और यहाँ पे लोग आते जाते रहते थे, शहर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे, ऋषियों को बुलाया जाता, तो फिर पांडु को एक दिन पता चलता है, महाराज पांडु को, कि उनके बड़े भैया जो हैं, मतलब उनकी भाभी जो हैं, वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं। तो उनको लगता है यार मतलब ही इज़ हैप्पी, बट एट द सेम टाइम उनको ये लगता है कि यार ऐसा भी मैंने क्या कर दिया था जिसकी वजह से मैं, एक तो मैं यहाँ पर हूँ, जंगल में हूँ, मेरी वजह से मेरी दोनों पत्नियाँ भी जंगल में हैं और मैं एक पिता भी नहीं बन सकता हूँ, राइट, क्योंकि उनको श्राप ही ऐसा मिला हुआ था। तो बड़े से दुखी होते हैं, वो यही सोच रहे होते हैं। तो कुंती होती है उनके साथ बैठी हुई, तो कुंती को बताते हैं उनका अपना कि भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब भाभी जो हैं माता गांधारी गर्भवती हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकता, राइट। तो ही वाज टॉकिंग इन दैट सेंस कि मैं तुम्हें ये सुख नहीं दे सकता, क्योंकि बोला जाता है हमारे कल्चर में कि बीइंग अ मदर इज द अटमोस्ट हैप्पीनेस दैट अ वुमन कैन गेट। सो उस कॉन्सेप्ट से ही वाज सेइंग ऑल ऑफ दैट। फिर यहाँ पे फिर तब उनको कुंती बताती हैं एक्चुअली कि there is a different way in which they can be a mother। जब वो कुंती भोज के यहाँ रह रही होती हैं और उनके पास एक दुर्वासा ऋषि आते हैं जो कि काफ़ी गुस्से भी हैं और साथ ही बुन देने के लिए भी फेमस है कि किसी को भी मतलब आशीर्वाद भी दे देंगे। तो कुंती उस समय अपने यंग एज में होती हैं और उस समय वो दुर्वासा का काफ़ी सेवा उनका जो भी काफ़ी ऑन द टाइम ड्यूटी कर रही हैं, खाना वाना उनका सारा। तो उनकी डिवोशन से दुर्वासा काफ़ी खुश हुए और उनको, चूँकि वो दूरदृष्टि भी हैं और फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो जानते हैं कि एक समय आएगा जब ये ज़रूरत पड़ेगी इसको। तो उन्होंने कुंती को बोला कि मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, यह मंत्र जब भी किसी तुम देव को आवाहन करोगी उस देव से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और ये मंत्र कुंती को दिया गया और कुंती इसी के बारे में फिर पांडु को बताती हैं कि मैं एक मंत्र जानती हूँ जिससे हम किसी देव को विवश होकर आना ही पड़ता है। देव का आवाहन करोगी, देव आएंगे और देव वो देंगे, वो मंत्र से बंधे हुए हैं। हाँ, वो मंत्र से वो आप विवश इज नेगेटिव वर्ड, हाँ, वो देंगे आपको एज ए बोन है, मतलब फल देंगे उस मंत्र से बंधे हुए। तो पांडु काफी खुश हुए कि हाँ अच्छा ऐसा है, तो फिर करते हम लोग ये। क्योंकि फिर पांडु भी बताते हैं कि मेरी भी जो जन्म हुआ है मेरा, वो एक बायोलॉजिकल फादर से नहीं हुआ है, मेरा एक नियोग विधि से हुआ, जिसके मेरा व्यास मेरे टेक्निकली फादर काइंड ऑफ हैं, तो क्यों हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है महाराज, आप बताओ कि अब पहला पुत्र किस देव का चाहिए। तो पांडु बता रहे हैं कि चूंकि हमें पहला पुत्र धर्म से चाहिए,
धर्मराज से चाहिए जो इस दुनिया में धर्म को स्टैब्लिश करे, धर्म को फ्लरिश करे और धर्म को थोड़ा आगे बढ़ाए। तो धर्मराज से मुझे पहला पुत्र चाहिए। तो कुंती ने मंत्र का आह्वान किया और उनका पुत्र आने वाले जनरेशन का पहला बच्चा युधिष्ठिर के रूप में हमारे पास आया, धर्मराज युधिष्ठिर आए। राइट। और इसी समय दूसरी तरफ हस्तिनापुर में ये होता है क्योंकि जो गांधारी होती है उनकी, हाँ, जैसे आपने बताया कि जैसे ऋषियों से वहाँ इन्फॉर्मेशन आया कि हाँ धृतराष्ट्र को पुत्र होने वाला है, सेम ऋषियों से या ट्रैवलर से कि आपको पता चला, गांधारी को पता चला बेसिकली कि आने वाला जनरेशन का पहला प्रिंस आ चुका है। और यहाँ पे उनकी प्रेगनेंसी थोड़ा प्रोलॉन्ग भी हो जाती है। तो उस गुस्से में कि एक तो साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पे है कि जो गांधारी को 100 पुत्रों का जो आशीर्वाद व्यास ने दिया था कि आपको 100 पुत्र होंगे, और गांधारी जब सुनी कि हाँ ये पहला पुत्र आ गया है और मेरा प्रेगनेंसी बहुत लंबा चला फिर भी पुत्र नहीं हुआ, तो वो गुस्से खींच में अपने पेट पे वो को उन्होंने प्रहार किया और एक मांस का, जिसको हम बोल सकते हैं पत्थर जैसा, मांस का लोथड़ा जैसा बाहर आया और वो रोने लगी काफ़ी कि ये तो आशीर्वाद, कैसा आशीर्वाद है जहाँ मुझे कोई पुत्र ही ना मिला। ये बात फिर ऋषि व्यास को पता चलती है, वापस आते हैं। देयर इज एन एंटायर सेपरेट चैप्टर हाउ द कौरवास केम इनटू बीइंग, राइट। तो यहाँ पे ये होता है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे युधिष्ठिर बड़े होते हैं थोड़े, फिर से शायद महाराज पांडु उनको जाते हैं, शायद क्या फिर से महाराज पांडु जाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारा पहला पुत्र है वो बड़ा भी हो रहा है, हमें दूसरा पुत्र पवन देव से चाहिए, बलशाली हो, पवन देव जैसा वायुपुत्र, राइट। तो फिर उसके बाद कुंती जो है दोबारा से आह्वान करती हैं। फिर कुछ समय के बाद उनको भीम पैदा, साथ ही साथ भीम के समय ही गांधारी को भी पुत्र हुए, सारे 100 पुत्र हुए। जो कि टेक्निक जो हम एक विश्लेषण करेंगे इसके बारे में डिटेल में, जब दुर्योधन वगैरह के कैरेक्टर हम लोग डिटेल में करेंगे तो कैसे हुए। इन आपको सब आप लोगों को भी पता है कि वो एक घड़े में रख देते हैं जिसके कारण वो so भीम एंड दुर्योधन ऑल कौरवास आर एक्चुअली सेम एज। और उसके बाद फिर उन्होंने तीसरे पुत्र के लिए आह्वान किया जो अल्टीमेट वॉरियर हो, और इंद्र को आह्वान किया गया, और जिसके आह्वान से फिर इंद्र ने उन्हें पुत्र दिया और वो पुत्र थे अर्जुन। और फिर वहाँ पे यही होता है और एक और इंटरेस्टिंग है कि अर्जुन के समय ही वो जो क्रिया जो गांधारी की थी घड़े में रखने का, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था और उस टुकड़े से उन्होंने एक पुत्री का काफ़ी विश था कि मेरी एक पुत्री भी हो। तो उस समय एक अर्जुन के साथ ही दुशाला नाम की भी पुत्री हो रही है गांधारी को। तो गांधारी जो है, गांधारी और महाराज कार्यवाहक महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री होती है दुशाला। और एट द सेम टाइम जब वो गांधारी प्रेग्नेंट होती है तो महाराज धृतराष्ट्र हैं, उनको एक और पुत्र होता है, दासी पुत्र होता है। दासी से उनको एक पुत्र होता है जिसका नाम युयुत्सु है। राइट। फिर यहाँ पे इधर दूसरी तरफ पांडु जो है उनको 3 पुत्र हो चुके हैं, और पुत्र चाह रहे हैं, बट कुंती ने बोला कि महाराज वैसे कि मेरे 3 पुत्र हो चुके हैं, अब हम 2 पुत्र, चूंकि माद्री को नहीं हो रहा और हर महिला को यह हक है कि एक मातृत्व का वो आनंद ले। तो माद्री को फिर वो सिखाया गया वो मंत्र, और माद्री ने फिर आवाहन किया 2 अश्विनी कुमारों को, जहाँ से उन्हें 2 पुत्र मिले, नकुल और सहदेव। तो इस तरह से ये पूरे 107 बच्चे, राइट, गुरु वंश के 107, 102, 103 5 पांडव, टोटल तो 108 हो गए। 107 ही हुए। 100 कौरव, एक बेटी दुशाला, युयुत्सु नाम का पुत्र, और 5 पांडव। तो 107 बच्चे आ जाते हैं। फिर मेरे ख्याल इसके बाद ही फिर आगे बढ़ती है कहानी। तो इधर ये लोग हस्तिनापुर में खुश हैं, ये लोग यहाँ पे ऋषियों के साथ रह के सीखना शुरू करते हैं। एट सेम टाइम जो महाराज पांडु, कुंती और माद्री आराम कुटीर बना के अच्छे से एक ही जगह स्थापित हो जाते हैं कि भाई यहीं रहते हैं, अच्छा जंगल है, सब कुछ है। इसी बीच में एक दिन श्रावण के आसपास का बारिश का महीना होता है, जिसमें माद्री जो है वो घड़ा भर के जंगल से लौट रही होती हैं, पानी भर के नहा के, राइट। हल्की बारिश होती है क्योंकि बारिश के समय में जंगल या फिर नॉर्मल भी आप गांव भी जाएंगे तो आपको एक बड़ी सौंधी सी खुशबू आती है, मिट्टी की आती है, आपको फूल पत्तियां, जंगल हरा होता है बिल्कुल, राइट। तो वैसा ही माहौल
एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें माद्री आ रही होती है घड़ा भर के, और माद्री भी अपने टाइम में बहुत, उनके बारे में वर्णन है कि बहुत सुंदर होती हैं, राइट। तो वो लौट रही होती है पेड़ पौधे के बीच में, और महाराज पांडु जो है बाहर अपनी कुटीर के बाहर बैठे हुए होते हैं। उनकी नज़र पड़ती है उन पे कि माद्री उधर से लौट रही हैं, उन्होंने हाथ में फूल लिया हुआ है, घड़ा है, नहा कर आ रही हैं, बाल भीगे हुए हैं उनके, साड़ी उन्होंने पहनी हुई है। तो वो देख के उनको सडनली एक जो बहुत दिनों से उन्होंने अपनी इच्छा दबाई रहती है, दैट स्टार्ट्स टू कम आउट, काम इच्छा उनकी थोड़ी बढ़ जाती है उस समय। फिर वो कोशिश करते हैं माद्री के पास जाने के लिए। माद्री उनको रोकती हैं कि महाराज ये आपके लिए घातक हो सकता है, आपके प्राण जा सकते हैं। बट बोलते हैं ना, जैसा होनी को होना होता है या नियति में जो लिखा हुआ है आखिरकार होता वही है। महाराज पांडु कोशिश करते हैं और आगे जाने की, और क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ होता है किंदम ऋषि से, तो वो श्राप उसी समय फलीभूत हो जाता है और महाराज पांडु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। ये देख के सब रोने लगते हैं, माद्री भी रोने लगती हैं, कुंती फिर दौड़ के आती हैं, बच्चे आते हैं, सब आसपास के जो ऋषि मुनि रह रहे हैं वो सब दौड़ के आते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो माद्री खुद को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शी स्टार्ट्स टू फील गिल्टी कि शायद मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे देख के महाराज को ऐसा लगा। एंड देन उनकी जब तैयारी की जाती है उनकी श्राद्ध करने की, उनको अग्नि देने की, तो माद्री बोलती हैं कि क्योंकि ये मेरे कारण हुआ है मैं भी जाऊंगी। कुंती उनको रोकने की कोशिश करती है, बट माद्री बोलती है नहीं, मेरी बस आपसे ये इच्छा है कि मेरे जो 2 बच्चे हैं नकुल और सहदेव, इनको आप अपना ही पुत्र समझे, आप उनका, मैं महाराज के साथ ही अपने भी प्राण त्याग दूंगी। फिर माद्री वही होता है, माद्री जो है पांडु, जब महाराज पांडु की जब चिता जलती है तो उसी के साथ माद्री भी अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, और वो भी उनके साथ ही उनका भी स्वर्गवास हो जाता है। फिर इधर यहाँ पे बच जाती हैं माता कुंती और उनके 5 पुत्र। तो आसपास के लोग बोलते हैं कि भाई अब यहाँ पे जंगल में खतरा भी है, बहुत सारी चीज़ें, आपके बच्चे अभी बड़े हो ही रहे हैं, बड़े हुए नहीं हैं, राइट। दे आर ऑल्सो इन एज, जहाँ पे कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ थोड़ा बड़ा सयाना बच्चा जिसको हम बोलते हैं 12, 13, 14 साल का हो गया है। युधिष्ठिर की उम्र लगभग 16 राइट, उसी के आसपास का है, राइट। तो सब उनको बोलते हैं कि आपको अब वापस चले जाना चाहिए हस्तिनापुर, क्योंकि वही आपकी असली जगह है। हाँ, मतलब आपको अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देनी है, और इधर एक सेफ एनवायरनमेंट भी आपको मिलेगा। और उधर होता यह है कि हस्तिनापुर में जो बाकी के बच्चे हैं वो तब तक एकदम सेट हो चुके हैं कि भाई हम तो हैं, मतलब ये हमारा साम्राज्य है, राइट। ये लोग फिर वापस जाते हैं, कुंती वहाँ वापस पहुँचती हैं, हस्तिनापुर में उनका स्वागत होता है, फिर बच्चे सब रहने लगते हैं। यहाँ से फिर कहानी आगे बढ़ती है, जब उनकी शिक्षा यहाँ पे, हाँ, एक वो जब वापस जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स मतलब धृतराष्ट्र गांधारी ने काफ़ी वेलकम किया, बट कुछ उनके जो पुत्र हैं, 100 पुत्र हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्योधन, वो वेलकमिंग नेचर उनका नहीं है। हाँ, तो वो मतलब ऑफकोर्स बच्चे हैं, साथ में थोड़ा बहुत होता है। फिर वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, जो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं एक्चुअली पैडल में, मल्टीपल इवेंट होने लगी है। जैसे कि उसके बाद का मेजर इवेंट है कि भीम को विष दिया जा रहा है, भीम गायब हो रहे हैं, तो वहाँ पे कुंती का वो कि वो जानती हैं कि कौन दे सकता है, मगर वहाँ पे कि हाँ मुझे अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो जाके सीधे किसी को ब्लेम नहीं कर रही हैं। हाँ, भीष्म को बताया उन्होंने, और एक माँ का दर्द है कि बेटा उनका गायब हो चुका है, और दूसरी तरफ वो वापस भी आ रहे हैं। धृतराष्ट्र गांधारी का अपने पुत्रों के प्रति अंधा प्रेम भी है। वो अंधे हैं, और कहा जाता है ना कि अंधे हो के भी एक अंधा प्यार होता है, प्यार अंधा होता है। बिल्कुल। और वो फिजिकली भी अंधे हैं और उनका प्यार भी अंधा होता है अपने पुत्रों को। तो वो इग्नोर करते रहते हैं, यही इग्नोर कर द्वेष और ये ईर्ष्या आगे बढ़ती है। फिर ये लोग जंगल, उनको लाक्षागृह भेजा जाता है। लाक्षागृह का भी षड्यंत्र दुर्योधन का एक यहाँ पे वो जान रहा है कि मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। एग्जैक्टली। सो ही ऑलवेज, क्योंकि वो चेहरा, आप किसी इंसान का चेहरा रीड करते हो, पहचान, अंधे हो के वो दुर्योधन थ्रूआउट द नेक्स्ट many years I think उनके वो मैनिपुलेट किया अपने पुत्र के द्वारा, धृतराष्ट्र अपने पुत्र के द्वारा ही मैनिपुलेट हुए हैं। हाँ, कि जैसे लाक्षागृह की आपने लाक्षागृह का प्रसंग है कि वो युवराज घोषित हो जाते हैं युधिष्ठिर, प्रेशर बाकी प्रजा के प्रेशर, भीष्म के प्रेशर से उनको असुयोग भी है युधिष्ठिर, तो उनको पांडु के वो पुत्र भी हैं, पहले पुत्र हैं, सारे बच्चों में पहले हैं, तो उनको युवराज घोषित किया गया। ये दुर्योधन से सहन नहीं हुआ, साथ ही शकुनी से, तो उन्होंने बोला कि
क्यों ना इनको एक बार में ही निपटा दिया जाए। करेक्ट। तो वो धृतराष्ट्र के पास जब शुरू में जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट नहीं बता रहे कि हम ऐसा प्लान है, घुमा फिरा के कि हाँ अब मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, युवराज बन गए हैं, चलो मैं ठीक हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन मैं थोड़ा सा अकेला हूँ, तो क्यों ना इनको एक जंगल महल बना के भेजा जाए ताकि उनको भी वहाँ पे अच्छा लगे और मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए और कोप अप करने के लिए। तो वो कि हाँ चलो मेरा पुत्र तो इतना अच्छा सोच रहा है भाई, काफ़ी अच्छा विचार इसका, तो उन्होंने हाँ चलो बनवा लो। लाक्षागृह में उनको मारने की कोशिश जाती है, कुंती अपने पुत्रों के साथ वापस जंगल चली जाती है। वो भी काफ़ी कुंती के लिए वो हार्ट ब्रेकिंग है कि भाई पूरे के पूरे फैमिली को तुम मारने का षड्यंत्र कर रहे हो। मगर और थ्रू आउट आप देखेंगे तो युधिष्ठिर को एक तरफ पता चाहे जहर देने की बात हो या फिर उसके बाद भी हो, तो युधिष्ठिर को पता और कहीं ना कहीं कुंती जानती हैं कि उनके पुत्रों के ऊपर लगातार अटैक हो रहा किया जा रहा है, राइट। तो फिर वो जंगल ही चली जाती है वहाँ। हाँ, जब वो लाक्षागृह से निकले तो उनके पास एक ऑप्शन था कि हाँ चलो वापस हस्तिनापुर चलें, मगर इतनी मल्टीपल लेयर ऑफ प्रॉब्लम हुई है तो वहाँ पे कुंती ने डिसाइड किया कि नहीं अभी कुछ समय तक हम नहीं जाएंगे, अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ और अटैक हो जाए। तो वहाँ से फिर एक अलग एपिसोड हमारा निकलता है कि वो काम्पिल्य गए हैं, स्वयंवर हुआ और फिर वापस से इन्हें वापस पता चला कि हाँ ये स्वयंवर तो अर्जुन नहीं जीता है, तो उनको वापस इनवाइट किया जाता है। फिर वापस धृतराष्ट्र पे आ रहा है कि प्रेशर की अब पांडव जिंदा हैं और युवराज तुम घोषित किए थे और उनको अगर तुम अभी मौका है पुत्र प्रेम में इतने ही, खासकर भीष्म का, कि मतलब तुम मैं संरक्षण कर रहा हूँ राज्य का, मगर ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम कुछ भी करोगे, आई विल एक्सेप्ट इट। तो अभी हाई टाइम है कि तुम डिसीजन लो और उनको व्हाट इज राइटफुली देयर्स, राइट, उनको वापस दो तुम। तो मेरे ख्याल से वहीं फिर उनको आधा राज्य बांट के खांडव प्रस्थ नाम का एरिया दिया जाता है, जो हमारी सेकंड बुक हमारी खांडव प्रस्थ के नाम से आएगी, राइट। तो खांडव प्रस्थ दे दिया जाता है। फिर भी जो माता कुंती अपने पुत्रों के साथ की, और यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखता है कि एक तरफ आप गांधारी और धृतराष्ट्र का अपब्रिंगिंग देखिए अपने बच्चों का, जहाँ पे वो उन्होंने छोड़ दिया है प्रेम में कि हाँ भाई तुम जो कर रहे हो ठीक है, और शुरुआती प्रेम में और बाद में दुर्योधन का डोमिनेशन कह सकते हैं आप। हाँ। और दूसरी तरफ कुंती है जो कि उन्होंने अपने बच्चे को कोशिश की है अपनी पूरी लाइफ कि दे हैव टू बी राइटियस, और अंत तक हम बाद में भी इसी वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से वो धर्म को लेके रही हैं वो, और राइट। तो फिर ये होता है उनको आधा राज दे दिया जाता है खांडव प्रस्थ करके, फिर जहाँ उन्होंने अपने पौरुष से, हेल्प से, बिल्कुल दूसरों की हेल्प से, कृष्ण की भी वहाँ पे एंट्री हो रखी है, स्वयंवर से कृष्ण आ रहे हैं और वहाँ से कृष्ण का हेल्प गाइडेंस के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम का एक भव्य साम्राज्य खड़ा किया, फिर राष्ट्रीय यज्ञ किया उन्होंने, पूरे ज्योग्राफी को उन्होंने जीता, कॉन्कर किया, और उन्होंने फिर राष्ट्रीय यज्ञ किया जहाँ पे धूमधाम से राष्ट्रीय यज्ञ हो रही है। और एक्चुअली एक और चीज़ है यहाँ पे दिखता क्या है, क्योंकि एक तरफ है कुंती जो कि राइटफुली महारानी है, युधिष्ठिर जो एक्चुअल में युवराज है हस्तिनापुर के और उनका बनाया साम्राज्य, और दूसरी तरफ है कार्यवाहक महाराज और उनकी संतानें जो कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अधर्म के रास्ते पे चलना बहुत पहले शुरू कर चुकी है। तो एक और चीज में वर्णन मिलता है कि प्रजा भी हस्तिनापुर से उठ के इंद्रप्रस्थ की तरफ आने लगती है। जब इंद्रप्रस्थ हमारा बन चुका है, राइट, तो प्रजा भी आती है, बिकॉज दे नो कि हाँ भाई प्रतापी राजा हैं युधिष्ठिर, सब कुछ अच्छा है, धर्म की स्थापना की हुई है वहाँ पे, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये चलता है। फिर चौसर का गेम होता है जहाँ पे इन लोगों को बुलाया जाता है। चौसर अगेन एक धृतराष्ट्र को ही दुर्योधन जा रहा है, राइट, तो ही कंटिन्यूड टू बी मैनिपुलेटेड बाय हिज सन। मैं नहीं देख सकता हूँ उनकी भव्यता, वैभव, मुझे चाहिए इंद्रप्रस्थ, चाहिए तो चाहिए मतलब, और मैं अपने आप को तुच्छ महसूस कर रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र बोलते भी हैं कि तुम तो ऑलरेडी यहाँ के, तुम्हारा ही राज्य है, तुम राजा दुर्योधन हो बेसिकली, तुम्हारे पास सब धन संपदा है, तो वो वहाँ पे है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे अपना सोना चांदी महल सब छोटा लग रहा है मुझे उनके सामने so मुझे वो चाहिए। मुझे एक बार में ही मेरा एक प्लान बना चुका हूँ अपने मामा श्री के साथ मिलके, मातुल्य के साथ, कि उनको बुलाइए, एक गेम खेलेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा मार काट गेम होगा, I'll take everything। तो धृतराष्ट्र वहाँ मैनिपुलेट हुए और उन्होंने बुलाया, और चूंकि वहाँ उस समय के क्षत्रिय धर्म में ये था कि आपको अगर किसी ने युद्ध के लिए द्वंद्व और किसी भी गेम के लिए इन्वाइट करे तो आपको आना पड़ेगा।
तो वो आते हैं, उनसे पूरा राजपाट छिन जाता है वहाँ पे। और अगेन राजपाट छिनने के बाद राशियों में फिर वो द्रौपदी का कांड होने के बाद भी धृतराष्ट्र बैठे हुए ऐसे महाराज आंख बंद करके, वहाँ पे बार बार उनको बोला जा रहा है कि महाराज आप देखिए, इंटरवीन कीजिए, बट एंजॉयिंग इट, एक्चुअली वो एंजॉय कर रहे हैं कि सारा कुछ मेरे पुत्र को मिल के पास आ रहा है। सो ही इग्नोर्ड द रेस्ट ऑफ द स्टफ दैट वाज हैपनिंग देयर, चाहे वहाँ पे द्रौपदी की का चीरहरण होने की कोशिश हो रही हो, ये हो वो हो, ही इग्नोर्ड एवरीथिंग। और फिर वहीं पे फिर जब बाद में उनकी तंद्रा टूटती है द्रौपदी के गुस्से से श्राप से कि मैं पूरे कुल को नाश कर दूंगी, श्राप दे दूंगी, तो वो वहां पे गंधारी का एंट्री हो रहा है, गंधारी आके और वो बोल रही है अपने पुत्रों को कि तुम कितने अधर्मी हो, तुमने द्रौपदी का अपमान नहीं किया, मेरा अपमान किया, और सारी नारियों का किया है कि आई एम अशेम्ड ऑन यू। और फिर धृतराष्ट्र की भी तंत्रा टूटी, तो वो लेके ये तो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुका है, तो उन्होंने बोला कि पुत्री मैं खुश हूँ, तुम मुझसे वर मांगो, जो वर मांगो वापस दे देते हैं। तो उन्होंने फिर वापस सब कुछ ले लिया कि हाँ मुझे सारा उन्हें सब कुछ नहीं मांगा, बस ये बोला कि मुझे अपने पतियों की आज़ादी चाहिए। अपने 3 वर देने का वार हुआ था। फर्स्ट वर कि मुझे अपने पुत्र प्रतिविंद के पिता युधिष्ठिर को आज़ादी दे दीजिए, और एक सेकंड में फिर वो बाकी पुत्रों का, और धृतराष्ट्र खुद ही उनको फिर सारा कुछ मैंने तुमको 2 बोला, तुम तीसरा मांगने तो मैं तुमको सारा देता हूँ, राजवास। हाँ। तो वो सब मिल जाता है उनको, वापस जाते हैं, वापस से दुर्योधन उनको मैनिपुलेट करता है कि भाई अब दोबारा बुलाइए, कि अब तो प्रतिज्ञा ले ली गई है कि भीम ने मुझे जंगा तोड़ने का, दुशासन को मारने का लिया है, तो उनको वापस बुलाइए। करेक्ट, तो वो हो ही जाता है वहाँ पे, फिर से वापस मैनिपुलेट होते हैं कि वापस आते हैं, फिर ये लोग चले जाते हैं जंगल में। तो उस समय जब वो वनवास और अज्ञातवास 1 वर्ष, मतलब 13 वर्षों का उनको शर्त के हिसाब से भेजा जाता है, राइट। तो यहाँ पे फिर से कुंती का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखता है यहाँ पे, कि वो ये बोलती है कि भाई तुम, इन लोगों को परेशानी होती है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप भी चलिए, आप कहाँ रहिएगा, राइट। तो युधिष्ठिर और बाकी पांडव बोलते हैं कि भाई आप या तो द्वारका चले जाइए या तो कुंती भोज के पास चले जाइए, राइट। तो वहाँ पे कुंती का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखता है कि नहीं भाई तुम जाओ, मैं द्वारका इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे बचपन में भेज दिया गया था, जो उनके पिता कुंती भोज को देते, और कुंती भोज के पास इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि शादी के बाद मैं तुम्हारे पिता के साथ वहाँ वापस नहीं गई, तो अब तो जाऊंगी नहीं, राइट। और मैं यहीं रहूंगी हस्तिनापुर में ही अपने मतलब जो मेरे पुत्रों के शत्रु हैं उनके साथ, बट मैं यहीं मिलूंगी तुम्हें, एंड आई विल वेट फॉर यू टू कम बैक एंड टेक एवरीथिंग व्हाट यू डिजर्व, राइट। तो वो होता है, फिर वो वहाँ पे छोड़ के लोग अज्ञातवास चले जाते हैं। फिर तो सीधा आपको इन लोग अज्ञातवास भंग होने के बाद कि हाँ हमारा राज्य वापस चाहिए, और दुर्योधन का ये कहना कि नहीं, मैंने अज्ञातवास में पहले तुमको पकड़ लिया है कि तुम वापस चले जाओ, फिर से वापस धृतराष्ट्र का कोई रोल वहाँ पे नहीं आ रहा है ऐसे। मतलब ये लोग बस माता कुंती जो है वो अपना शांति से विदुर जो होते हैं उनके घर पे रहती हैं, राइट। विदुर के घर पे रह रही हैं। महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी जो हैं वो अपने महल में अपने पुत्रों के साथ हैं, जो हो रहा है देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। फिर विवश है बेसिकली, विवश है एक तरह से। इसी बीच में एक और चीज़ है जो हमने पहले बात नहीं की माता कुंती के बारे में, कि जब पांडवों और इन लोगों का उनकी गुरु के पढ़ाई गुरुकुल के बाद एक जो आयोजन होता है उनके गेम का, वहाँ पे कुंती को पहली बार एक चीज़ का आभास होता है जो उन्होंने किसी को नहीं बताया है। जी राइट। तो वो फिर युद्ध के समय, जब युद्ध के पहले जब शांति दूत बन के कृष्ण आते हैं, तो कृष्ण को बुला के वो बताती हैं कि मेरे शादी के पहले से 5 पांडवों के अलावा मेरा एक और पुत्र है। हाँ। राइट। तो वो फिर कृष्ण मुस्कुराते हैं, बोलते देखिए जो है सो है, राइट। अब युद्ध तो हो रहा है, बट आई कन्वे दिस मैसेज टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। वो जाके फिर अंगराज कर्ण को बताते हैं कि भाई आप भी कौनते हैं, आप मतलब ऐसे ऐसे पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर कोशिश भी करती है माता कुंती, जाती है उनके पास कि किसी तरह से युद्ध रुक जाए, बट अंगराज कर्ण तब तक तो अंगराज बन चुके हैं कर्ण से, और उनका एक डिवोशन है, एलिजेंस है टुवर्ड्स दुर्योधन, राइट। ऑलरेडी वो कमिट कर रखे हैं ना कि हम दुर्योधन के साथ ही युद्ध करेंगे। तो वहाँ पे वो बोले भी हैं कि ऑलरेडी देखिए वहाँ हमने जो लिखा भी है जिस तरह से अपने तीसरी पुस्तक कौनते में, कर्ण पे डिटेल में हम लोग बात भी करेंगे कि वहाँ पे एक ट्रांजिशन है कर्ण का कैरेक्टर का भी, जब माता कुंती से वो मिल रहे हैं वो। हाँ, बट
या ट्रांजिशन कह लीजिए, कुछ भी है। सो होता यही है, इवेंचुअली वॉर इज इनएविटेबल, राइट। और जब स्वयं श्री कृष्ण बोल दिए हैं कि भाई अब तो युद्ध ही होगा, तो युद्ध होता है, पूरा परिवार कट मर के खत्म हो जाता है। औरतें देख नहीं सकती थी, बट धृतराष्ट्र के देखने के लिए वेद व्यास आते हैं। वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दे रखा है युद्ध के पहले का। उनका एक गुस्सा भी है कि भाई तुम मूक दर्शक बने रहे हो, तो मैं अब तुम भी देखोगे, राइट। अब तुम भी देखो, राइट। तुम देखो कि सर्वनाश कैसे होता है। तो धृतराष्ट्र डर के थोड़ा बोलते कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, काम करिए, ये मेरा सेवक है संजय, इसको दे दीजिए, हिल नैरेट इट टू मी। सो वो फिर बैठे रहते हैं, पूरे युद्ध देखते हैं। अब पहले तो बड़े खुश होते हैं कि भाई मेरे पुत्रों की तरफ तो एकदम पूरी सेना है, महामहिम भीष्म है, 11 अक्षनी सेना, वहाँ 7 है, पूरा एकदम मेरा बेटा तो भीष्म है, इनके पास द्रोणाचार्य हैं, ये लोग तो सब कुछ हो जाएगा। बट फिर दूसरी तरफ कृष्ण है, राइट। फिर धृतराष्ट्र भी वो एक व्यक्ति हैं अपार्ट फ्रॉम अर्जुन एंड संजय जिनको गीता का उपदेश लाइव मिला है। हाँ, राइट। टेक्निकली उन्होंने लाइव सुना है। संजय देखते हैं जो युद्ध भूमि में हो रहा है, वो संजय उनको बताते रहते हैं, तो उन्होंने वो भी लाइव सुना है। फिर बड़ा युद्ध समाप्त होता है। यहाँ पे एक बड़ा, जब युद्ध खत्म हो जाता है तो एक बड़ा ना अजीब सा वर्णन है जिसके बारे में जानना चाहूँगा रोहित तुमसे। बोला ऐसा जाता है, कहानियों में सुना है, मैंने देखा भी है बहुत फेमस सीरियल्स में भी, अबाउट दुर्योधन बिफोर ही डाइज, राइट। कि वो जब जा रहा होता है वापस, तो माता गांधारी उनको बुलाती हैं कि पुत्र मेरे पास आओ, राइट। हाँ, ये प्रसंग मैं जानना मुझे हम लोगों ने पढ़ा है, मैं जानता भी, बट फॉर एवरीवनस रेफरेंस वी वुड लाइक टू टेल यू दैट it is nowhere written, right? And हमारे वेद व्यास के रचित महाभारत में ये प्रसंग हमें कहीं नहीं मिला कि गांधारी ने अपना पट्टी दुर्योधन को बुलाया कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें देखूंगी विदाउट क्लोथ, और जहाँ जहाँ मेरा दृष्टि जाएगी, उनका इंटेंशन था वो पत्थर का हो जाएगा। और वहाँ पे कृष्ण आके बोलते हैं कि अरे भैया, मगर ये प्रसंग हमें वेद व्यास लिखित महाभारत में नहीं दिखा है, और ना है ये कि उन्होंने ऐसा कहीं प्रसंग लिखा हो। कि आप ऐसे भी देखो कि कुरुक्षेत्र हो रहा है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है, ये हस्तिनापुर में है, वुमेन अलाउड क्या है वहाँ है नहीं, बिल्कुल। तो ये काफी मतलब एक और चीज दिखाई जाती है इन सब के साथ कि गांधारी और माता कुंती जो है युद्ध भूमि में आके रुलाप नहीं, वैसा नहीं है, कहीं भी नहीं। वो सीरियल अलग ही डायरेक्शन में जाता है, वो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखा दी गई हैं, एंड इट इज राइटली सो एज वेल, विजुअल मेमोरी जिसको कह सकते हैं हम लोग। तो ये दुर्योधन वाला प्रसंग हमें गांधारी का नहीं मिलता है, और वो सीधा जैसा आपने बताया कि युद्ध खत्म हुआ, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने सारा युद्ध संजय के थ्रू देखा और सारे पुत्रों को मरते हुए देखा, एक एक पुत्र को मरते हुए देख रहे हैं। उनके 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र मर गए, एक ही युद्धसु बच्चा है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो यहाँ पे होता है कि जब युद्ध खत्म होता है तो धृतराष्ट्र बुलाते हैं भीम को कि आओ बेटा, हाँ, मतलब कि और उनके सारों पुत्रों का जो हत्या कहेंगे या हत्या मृत्यु जो भी युद्ध में जो मर गए हैं, राइट, भीम के हाथों ही हो रही है। और 100 के 100 पुत्र मरना इज सच अ पेन कि आप वो दिखा रहा कि कितना पेनफुल इंसिडेंट होगा फॉर गांधारी एंड फॉर धृतराष्ट्र ऑल्सो। तो वो जो भीम के प्रति जो रोष है, आक्रोश है, वो जब वापस आ रहे हैं युद्ध के बाद, मिलने के बाद कि हाँ मैं अपने तातश्री और अपनी चाची से मिलते हैं, तो वहाँ पे धृतराष्ट्र को समझाएं, व्यास समझाएं, कृष्ण समझाएं कि अब जो हो गया सो हो गया, ये अब एक बोला जाता है मिट्टी पाव, मतलब हाँ, खत्म करो, ये युद्ध तो रुकने वाला नहीं था और ये हो गया। बट आगे अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, और आप साथ ही साथ ये भी देखो कि पांडवों की भी सारी वंश खत्म हो गई, उनको भी वो जा रहे हम देखते हैं अश्वत्थामा ने कैसे, तो कुछ ही लोग बचे हैं। तो अब आगे अब साथ में मिलजुल के चलेंगे आगे। बट धृतराष्ट्र का वो जो द्वेषता है, आक्रोश है भीम को लेके, सारे से अच्छे से मिले, मगर वो युधिष्ठिर भीम को जब मिलने की बारी आई तो वहाँ कृष्ण ने एक लौह प्रतिमा रखा भीम का, और जिसको जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए 1000 हाथियों का बल था धृतराष्ट्र में भी, उन्होंने वो चूर चूर कर दिया लौह प्रतिमा को, और रोने भी लगे। वो एक होता है ना कि आपके अंदर गुस्सा है और वो फिर आप रोने भी लगो कि भीम को मैंने मार दिया, बट कृष्ण बताएं कि नहीं, भीम जिंदा है
और ये रहा आपके समक्ष। फिर उसका राजपाट होता है मेरे ख्याल से, राजपाट हुआ, उनका वापस से राज्याभिषेक किया जाता है, फिर युधिष्ठिर का हुआ है। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र वहीं रहते हैं महल में, फिर वो जंगल की तरफ चले कुछ जाते समय हैं तक वो eventually। हैं, और लेकिन वो हमेशा एक अंदर में एक है कि मेरे कारण या मेरी वजह से ये सारे कुल का नाश हुआ, विनाश हुआ। वहीं पे गांधारी फिर श्री कृष्ण को श्राप भी दे देती है कि कृष्ण तुम रोक सकते थे, तुमने रोका नहीं, बट क्योंकि जिस तरह से मेरा पूरा परिवार खत्म हुआ है, ऐसा तुम्हारे हाँ, साथ भी वो होगा, अपने you'll also पुत्री को die। देख रही हैं, दुशाला को रोते हुए, भानुमति को रोते देख रही हैं, द्रौपदी को रोते हुए देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार की सारी स्त्रियों को देखते रोते हुए देख रही हैं, अपने पुत्रों के शव पे विलाप करते And she हुए देख blames रही हैं। Krishna for it। तो वो कहती है कि कृष्ण तुम रोक सकते थे, तुम इतने हो कैपेबल। तो कृष्ण बोलती कि मैंने कोशिश भी किया। तो वो बोलती ठीक है, लेकिन जिस तरह से मेरे आंखों के सामने मेरे कुल का नाश हुआ है, तुम्हारे आंख के सामने भी सारे कुल का नाश होगा, यादव कुल का नाश होगा। तो कृष्ण हम मतलब यदुकुल यादव कुल नहीं, यदुकुल। वहाँ पे फिर उनका नाश हुआ। तो कुंती के गंधारी का श्राप उन्होंने दिया था कृष्ण को। फिर इवेंचुअली हम बाद में देखते हैं धर्म स्थापना हुआ, युधिष्ठिर बट वहाँ पे कृष्ण उनको बताते भी हैं कि माता आप मुझसे ये अपेक्षा कर रही हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बट दूसरी तरफ एज अ पेरेंट्स यू ऑल्सो लुक एट द फेलियर्स दैट यू हैड, राइट। आप बहुत जगह आप अपने पुत्रों को संभाल सकती थी जो आपने नहीं किया। सो पुटिंग द ऑल द ब्लेम ऑन मी इज नॉट राइट। उसके बाद गांधारी भी समझती हैं कि हाँ उनकी बात सही कह रहे हैं वो, बट कृष्ण फिर बड़े हंस के बोलते हैं कि माता जैसा आपने मुझे कहा है मैं आपकी सारी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ। देन ही आल्सो गोज फ्रॉम देयर। गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती फिर थोड़े दिन रहती हैं महल में, बट उनका क्योंकि तब तक मन हट गया होता है सारी चीज़ों से। स्पेशली गांधारी और धृतराष्ट्र का मन उचट चुका है राजपाट सारे से। वो डिसाइड करते हैं कि हाँ हम जंगल में जाएंगे। कुंती के पास ऑप्शन था कि वो अपने पुत्रों के साथ रह सकती हैं, बट वो चूज करती कि मैंने ज़िंदगी भर अपने बड़े भाई और बड़े भाभी का सेवा किया है और उनके साथ ही रहा है, तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। वहाँ पे एक कुंती का भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखा रहा है कि ऑलवेज राइटियस, कि हाँ धर्म जहाँ है या मेरे प्रति मेरा जो धर्म है वो मैं करूँगी। फिर उनके साथ वो जंगल में गई और वहाँ पे तपस्या वगैरह की। फिर बाद में एक इन्फॉर्मेशन आता है युधिष्ठिर के पास ही ऋषि वगैरह के साथ कि जब वो यज्ञ कर रहे हैं तो एक आग लग गई, उस यज्ञ से धृतराष्ट्र, गांधारी और आपके कुंती और साथ में विदुर भी गए थे। तो विदुर का तो खैर अलग कहानी है। तो इन सब का देवासन हो जाता है, उनका देवासन हो जाता है और काफ़ी सैड होते हैं वे लोग। इस तरह से ये तीन जो 5 कैरेक्टर हमने धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी, पांडु और माद्री को आज जो जिसके चर्चा किया, इस तरह से वो एंड हुआ है। सो एक्चुअली अब लेट्स गो बैक द वे वी डू इट, राइट। सो फ्रॉम ऑल ऑफ देयर लाइफ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड पिक अप? But by the way, I didn't stop you for the fogginess on your glasses today. Yeah, it's keep cupping. I don't know. I need to change my glasses. Anyway, so धृतराष्ट्र से यही कि धृतराष्ट्र बायोलॉजिकली अंधे थे, बट वो सुन सकते थे कि क्या चल रहा है साम्राज्य में और आपके हस्तिनापुर में। वहाँ पे वो थोड़ा कंट्रोल, उनके पास कंट्रोलिंग पावर था। ही वाज अ किंग, कंट्रोल था, सारा कंट्रोल उनके पास था। तो वो वहाँ पे अपने पुत्रों पे कंट्रोल कर सकते थे, उनको समझा सकते थे। और ऐसा था कि ये साथ में अगर रहते तो बहुत ही पावरफुल किंगडम बनता, बट अपने आंखों के सामने ये सारा सब कुछ वाइप आउट हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा क्या मतलब धृतराष्ट्र का बहुत दोष है कि वो उन्होंने आंखों और साथ ही गांधारी का डिसीजन कि आंखों पे पट्टी बांधना। और अगेन जैसा कृष्ण ने उन्होंने बताया था लास्ट में कि आपने अपने बच्चों को भी नहीं देखा, कंट्रोल नहीं किया उनको, तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, और जिसका गिल्ट उन्हें वापस लेके जाता है उनको। तो ये धृतराष्ट्र का है। माद्री और पांडु का तो ज़्यादा कहानी में चर्चा है भी नहीं। तो रहा कुंती का, तो कुंती काफ़ी मतलब अपने बच्चों को हमेशा धर्म के रास्ते पे वो रखी हैं और कोशिश की हैं कि हमेशा मेरे पुत्र जो हैं धार्मिक रहें और राइट धर्म के प्रति रहें। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है कि कुंती रिक्वेस्ट करती कृष्ण से कि आप मेरे पुत्रों का हमेशा साथ देना, उनके साथ रहना। तो वहाँ इनडायरेक्टली कृष्ण ही बोल दे रहे हैं
कि मैं उनके साथ इसलिए नहीं हूँ कि वो मेरे रिलेटिव हैं, मैं इसलिए उनके साथ हूँ क्योंकि धर्म उनके साइड है। तो ये भी दिखा रहा है कि धर्म की तरफ वो उनके पुत्र थे। अब वो अपब्रिंगिंग ही जो था उन्हें धर्म के प्रति ले जा रहा है। सातों भाइयों के, पांचों भाइयों के बीच में मित्रता, खासकर कुंती का अपने नकुल के प्रति ज़्यादा प्रेम ये दर्शाता है कि वो अपनी माद्री के बच्चों को कितना अफेक्शन है उसके प्रति, वो एक दिखा रहा है उनका कैरेक्टर। और लास्ट में जब हम ये देख रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ ही जंगल जाना चूज करती हैं जाना, वो चाहती तो कंफर्ट में रह सकती थी महल में एज ए राजमाता, बट उन्होंने नहीं चूज किया कि हाँ मैं इनके साथ ही जाऊंगी, क्योंकि वो थोड़े दे नीड सम हेल्प, क्योंकि अंधे हैं और आँख पे पट्टी है, तो वो हमेशा एक हेल्प के दृष्टिकोण से उनके साथ जाती है। तो ये उनका है। और मतलब if you ask me, right, if I have to add to a few things that you said, मुझे लगता है जैसे एक I'll try to cross reference it with something else as well, और आज के context में भी it absolutely applies। एक प्रसंग है जहाँ पे यक्ष सवाल पूछते हैं युधिष्ठिर से, राइट, कि क्या है जो सबसे तेज चलता है? मन चलता, राइट। क्या है जो सब देख रहा है? वो है धर्म सब देखता है, राइट। दो धृतराष्ट्र अंधे थे बायोलॉजिकली, बट ही वाज सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हिम, राइट। तो एक तरह से आप देखें तो उनके एक्शन से ही उन्होंने अधर्म शुरू कर दिया था व्हेन ही डिडंट इंटरफेयर इन द बिजनेस ऑफ हिज सन्स, राइट। दूसरी तरफ गांधारी हैं, उनका तो भाई डिवोशन एक नेक्स्ट लेवल डिवोशन है कि भाई हाँ ठीक है, मेरे पास आंख होते हुए भी आई विल नॉट सी एनीथिंग, राइट। वो दिखता है, बट हाँ उन दोनों का एक फॉल्ट भी दिखता है कि लव योर किड्स, यू नो, लव देम ओवर द मून, गिव देम लव, राइट। बट व्हेन दे आर रॉन्ग, इट इज योर ड्यूटी टू काइंड ऑफ पुट देम ऑन द राइट पाथ, बिकॉज जैसे हमारे तरफ पुराने टाइम में कहावत कही जाती थी ना, दादी लोग, अब हम लोग सबके घर में बोला जाता है, तुम्हारे घर में बोला जाता होगा, राइट, कि जो बच्चा होता है दैट्स लाइक अ क्ले, राइट। जब आप उसको कुछ घड़ तराश रहे होते हैं कुछ चीज को मिट्टी से, तो वहाँ वो शेप देना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज दे डोंट नो, राइट। वहाँ पे उनका फेलियर भी दिखता है। एक तरफ उनका एक अल्टीमेट डिवोशन है टुवर्ड्स हर हस्बैंड, बट दूसरी तरफ उनका ये भी है उन दोनों का कंबाइंड, और उनके पास दे हैड एवरीथिंग इन देयर पोजीशन, राइट। लोग थे, सेवक सेविकाएं थी, सब कुछ था, बट दे समहाउ फेल्ड, राइट। दूसरी तरफ कुंती है, उनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव है पूरा चीज़ों को देखने का कि नहीं, मुझे बच्चों को सही पाथ पे रखना है, सब कुछ अच्छे से करना है, राइट। और इसी वजह से शायद एक आप तुमको याद भी होगा, पता नहीं, मेरी नानी बोला करती थी ये चीज़ कि 5 जो सती महिलाएं हैं, राइट, उसमें कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, तारा, हाँ, और एक और है अहल्या। उनका नाम नानी को मैंने देखा है आज भी। एक मंत्र भी आता है, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, उस मंत्र में 5 सती का नाम, 5 सतियों का नाम आता है। तो कुंती इस वजह से वहाँ फीचर भी करती है बिकॉज ऑफ द एक्शन दैट शी टुक, राइट, नो मैटर व्हाट थ्रू आउट द टाइम, राइट। जब उनको मंत्र प्राप्त है कि उनको पुत्र होगा, वो शेयर करती हैं अपनी छोटी बहन जैसी, हाँ, कि मेरे को 3 हो गई, मुझे 3 हो, तो तुम भी ये आनंद लो, राइट, तुम्हें मातृत्व का आनंद लो। फिर उनका जब ये वनवास जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ये कहना कि मैं द्वारका भी नहीं जाऊंगी क्योंकि बचपन में मुझे भेज दिया गया था। सो शी वाज वेरी डिटरमिन्ड। फिर ये कि जब तुम्हारे पिता जब जीवित थे उनके साथ में कुंती भोज के पास नहीं गई तो अभी भी नहीं जाऊंगी। तो शी वाज वेरी डिटरमिन्ड कि भाई बेनो दिस इज राइट, आई डू इट। एक और मतलब इन डिटेल हम उसका चर्चा बाद में करेंगे, बट जब वो उनका एक कन्वर्सेशन हो रहा है आपका कर्ण के साथ, हाँ, करेक्ट, जब वो जान रही हैं कि कर्ण के पास जाकर कन्फ्रंट करती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो कन्वर्सेशन है कर्ण के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग, विल पावर, डिटरमिन्ड कैरेक्टर आता है उनका, व्हिच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड फैसिनेटिंग टू सी, राइट। एक तरफ आपके साथ आसपास इतनी चीजें हो रही हैं, जस्ट टेक्स 1 second फॉर यू टू गो फ्रॉम राइट टू रॉन्ग, राइट, बट शी कंटिन्यूड टू बी ऑन द राइट पाथ। बच्चों को भी बोलेगी नहीं भाई तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो। सो
Yeah, I mean these are things that I would pick up. एक्चुअली मेरा ये मानना है कि कौरव और पांडव का अगर हम बाद में देख रहे हैं जो कुछ भी उनका नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है अपने मदर फादर का ही। कौरव को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं, कोई उनको गार्जियनशिप नहीं देख सकते हैं, तो वो they were also blindsided by the comfort and the lavishness that they had. कुंती चूंकि इतना हार्डशिप देखी अपने शुरुआती लाइफ में, जब पति को जंगल में जाना पड़ रहा है, क्वीन होने के बाद भी जंगल में वो रह रही हैं, फिर बच्चों का ब्रिंगिंग उस तरीके से वो कर रही हैं, और मतलब बिहेवियर वाइज प्रजा में भी काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप उनकी आप ब्रिंगिंग कैसे दे रहे हैं। और धृतराष्ट्र का मुझे मानना है कि धृतराष्ट्र के मन में एक और कह सकते हैं एक चोट था बचपन से ही, कि उनको रिजेक्ट किया जा रहा है राजा से, ऑल्दो ही वाज एल्डर, कि वो अंधे हैं, ठीक है, और वो उनको थ्रू आउट लाइफ में था कि मैं अंधा होकर राजा क्यों नहीं बन पा रहा। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि सीधा ना, अगर आप ही राजा योग्य होते तो दूसरे बच्चा का पैदा करने की जरूरत ही नहीं था सत्यवती या भीष्म को, वो नहीं बुलाते, वो क्लॉज ही था कि अंधा राजा कैसे बन सकता है। करेक्ट। और पता नहीं उसी से एक बड़ा फनी सा बैंटर आ रहा है, आई डोंट नो व्हेदर आई शुड से इट बट आई जस्ट गो अहेड एंड डू इट। राइट, कानून अंधा हो सकता है, राज नहीं। या बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हैं। कानून अंधा हो सकता है बिकॉज इट हैज टू बी बैलेंस्ड, या बट राज जब आपको करना है, वो उस समय सिस्टम यही था, सो आप योग्य नहीं हो सकते हैं बिकॉज यू कैन नॉट सी, राइट। तो उनके अंदर वो बिल्कुल ठेस थी, वो ठेस था उनके अंदर। और कहीं ना कहीं वो अपने पुत्रों को इस तरह का वो ट्रीट दे रहे थे कि हाँ मैं ही एल्डर हूँ तो मेरा बेटा भी बन सकता है, बट वहाँ पे नहीं, वहाँ पे, और वो कभी महाराज बने भी नहीं। तो आई थिंक विद दिस विल रैप अप आवर थर्ड एपिसोड ऑफ TIF talk show, the Indian Factographer talk show. I hope you like the conversation we are having, the details that we are getting into. Of course, the story continues to come back. वापस आएगा, कनेक्ट होगा, वापस से आगे बढ़ेंगे, फिर कनेक्ट होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज द कैरेक्टर, हर एक जो पात्र है, हर एक जो कैरेक्टर है, उनकी लाइफ आपस में इतनी मिक्सड एंड मैच्ड है कि वी कैन नॉट अवॉइड गोइंग ओवर सर्टेन थिंग्स अगेन एंड अगेन. So repeating, like आपको लग सकता है we are trying to give it a new perspective in the way we are connecting it back to the story. I hope you all like it, and with every episode that we have been saying, if you like it, then please press the like button symbol, whatever is there on the platform. Subscribe to our channel. We'll continue to bring you more stories from the greatest epic that humankind has ever seen, and it is also proudly our history. So yeah, we'll come back with the next one. Ravi, not anything mythology, you want to add? History. It's not mythology. Yeah. I mean, people can Same. say whatever they want, but it's our we'll history. bring many content for you, why we are calling it history. धीरे धीरे हम आपको इसके बारे में परिचर्चा करेंगे, बताएंगे, और share it and forward it to as many people as you can, because we need to start calling महाभारत जय. हम लोगों को महाभारत को जय कहने की ज़रूरत है, और माइथोलॉजी की जगह हिस्ट्री कहने की ज़रूरत है. That's what we want and we are aiming for. I hope you like it, and with that we'll डिटेल्स के लिए अगेन, अगर आपको हमारा टॉक शो अच्छा लगा, साथ ही साथ आपको और डिटेल्स में महाभारत जानने की ज़रूरत चाहते हैं, जय को जानना चाहते हैं, तो हमारी ये पुस्तक अवेलेबल है अमेजॉन पे, गूगल पे, जय संहिता 1 हस्तिनापुर ग्राम से, और जल्दी ही इसकी दूसरी पुस्तक खांडव प्रस्थ आने वाली है. you here only. So yeah, with that we'll wrap up the second episode. नमस्ते. Thank you so much. Great.